हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई एडवेंचर सर्वाइवल मूवी द लेयर। मूवी का प्लॉट और कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होने से पहले में बताया जाता है कि अप्रैल 2017 में यूएस एयरफोर्स ने एक काफी बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब अफगानिस्तान के किसी रिमोट प्रोविंस में तैनात कर रखा था। ऑफिशियल्स का कहना था कि उस बॉम्ब को वहां किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप को मारने के लिए रखा गया है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि ब्लास्ट से पहले उस रिमोट एरिया में काफी कुछ ऐसा भी हुआ जिसे सरकार आम लोगों को पता लगने नहीं दे सकती। अब आखिर इन दोनों में से सच्चाई क्या है, ये हमें मूवी में दिखाया जाएगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं यूएस एयरफोर्स पायलट सिंक्लेयर और जॉनसन को, जो अपनी रूटीन फ्लाई करके वापस बेस की ओर जा रहे थे। तभी अचानक ही उनके प्लेन के ऊपर एक मिसाइल आकर लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही क्रैश हो जाते हैं। खैर यहाँ उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगती, पर तभी वहाँ कुछ टेररिस्ट पहुंच जाते हैं जिन्होंने उनके ऊपर मिसाइल फायर की थी। वो लोग उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और जॉनसन अपनी रिवॉल्वर निकाल के उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो गोली चला पाता वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। सिंक्लेयर उस गन को लेकर किसी तरह उन टेररिस्ट को मार देती है और यहाँ से कुछ गन्स और अपना वॉकी लेकर वो पैदल ही बेस की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर जाते ही वहाँ उसके पीछे और भी टेररिस्ट पहुंच जाते हैं और उनसे बचते हुए वो एक सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाती है। उस बंकर को किसी ने मजबूती से सील कर रखा था, इसीलिए वो उसके अंदर नहीं जा पाती। तभी वो टेररिस्ट वहाँ पहुंचकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और साथ ही उनमें से एक सिंक्लेयर पर मिसाइल फायर कर देता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो बंकर ओपन हो जाता है और ये देखकर सिंक्लेयर किसी तरह उसके अंदर आ जाती है। यहाँ वो देखती है कि उस बंकर के अंदर अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था और वो रास्ता काफी ज्यादा गहराई में जा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सिंक्लेयर उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे टेररिस्ट भी उस बंकर के अंदर आ रहे थे। नीचे पहुंचकर सिंक्लेयर देखती है कि वो जगह काफी ज्यादा पुरानी थी और आसपास सभी जगह रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उसे पता लगता है कि यहाँ तो एक पूरा का पूरा रिसर्च लैब था। वहाँ उसे एक आदमी की लाश भी मिलती है, जिसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि ये लैब काफी वक्त से यूज नहीं हुआ। आसपास थोड़ा और देखने पर उसे एक पुराना सा कैमरा मिलता है और सिंक्लेयर उसे अपने पास रखकर आगे बढ़ जाती है। तभी वो सभी टेररिस्ट भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उनके लाइट ऑन करते ही हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे अजीब से क्रिएचर्स भी थे। वो सभी क्रिएचर्स केज के अंदर बंद थे और शायद अब तक वो जिंदा भी नहीं होंगे। इधर सिंक्लेयर एक आदमी की गन छीन कर उन सभी पर अटैक कर देती है और उसके फायरिंग करने की वजह से एक क्रिएचर केज टूटकर बाहर आ जाता है। इसी बीच सिंक्लेयर एक ड्रेन के रास्ते से वहां से बाहर निकल आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अब भी जिंदा था और सीधा ही अटैक करके एक आदमी को मार देता है। उस आदमी को मारकर वो आराम से बैठकर उसकी बॉडी को खा रहा था और ये देखकर एक दूसरा आदमी उस लैब को बंद करके भागने लगता है। इधर सिंक्लेयर उन्हीं की गन्स और ग्रेनेड से उन सभी को ही मार देती है और किसी तरह उस अंडरग्राउंड लैब से बाहर निकल आती है। तभी एक टेररिस्ट उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पीछे वो क्रिएचर भी वहां पहुंचकर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। ये देखकर सिंक्लेयर जल्दी से उस बंकर से बाहर आती है और किसी तरह उस बंकर को बंद करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां एक और टेररिस्ट पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, पर उस बंकर को देखते ही वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और सिंक्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते हुए वो एक मिलिट्री व्हीकल से टकरा जाती है और किस्मत से वो लोग सिंक्लेयर को ही ढूंढने के लिए आए थे। रास्ते में उन्हें सिंक्लेयर के पार्टनर जॉनसन की लाश भी मिली और फिलहाल सिंक्लेयर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ लेकर बेस कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ वो उनके मेजर को सीक्रेट बंकर और उस खतरनाक क्रिएचर के बारे में सारी बातें बता देती है, लेकिन क्योंकि सिंक्लेयर का पार्टनर मारा गया इसीलिए मेजर को लग रहा था कि शायद सिंक्लेयर ने जॉनसन को टेररिस्ट के हाथों मरने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गई और अब वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये सारी बातें बना रही है। इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता कि सिंक्लेयर ने कुछ भी नहीं किया तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद उसे मिलता है हुक, जो बताता है कि उसने सिंक्लेयर की सेफ्टी का मैसेज उसकी फैमिली के पास पहुंचा दिया है। साथ ही वो सिंक्लेयर को अपनी टीम से मिलाता है, जिनमें थे विल, जोन्स और लफायत।
इसके बाद वो लोग सिंक्लेयर के जख्म को कवर कर देते हैं। इसी बीच मिलिट्री ने एक और टेररिस्ट को उसी एरिया से अरेस्ट कर लिया था और उसका नाम था कबीर। सिंक्लेयर उसे देखते ही पहचान जाती है क्योंकि पिछली रात को कबीर ने भी उस क्रिएचर को देखा था। सिंक्लेयर कबीर को उस बंकर की सच्चाई सभी को बताने के लिए बोलती है, जिस पर वो बताता है कि वो बंकर उसके पैदा होने से भी पहले का है, यानी कि सोवियत यूनियन के टाइम का। साथ ही वो बताता है कि रशियन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो क्रिएचर भी शायद से उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। खैर इसके बाद वो सभी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स एक के बाद एक उस बायो चेम्बर से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद वो लोग उस लैब का डोर भी किसी तरह ओपन कर लेते हैं और सीधा ही उस बंकर से बाहर निकल आते हैं। इधर रात को सिंक्लेयर कबीर से पूछती है कि उसने उन पर मिसाइल से अटैक क्यों किया, जिस पर कबीर बताता है कि उसे खून खराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कोई टेररिस्ट भी नहीं है, बल्कि वो तो खुद की और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन टेररिस्ट के लिए ड्राइविंग की जॉब करता है। इसी दौरान बाहर एक सोल्जर देखता है कि कोई चीज उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी और ये देखकर वो उस चीज पर गोली चला देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी वेपन्स को यूज करने के बाद भी उन क्रिएचर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते काफी सारे क्रिएचर्स उस कैंप तक पहुंच जाते हैं और एक क्रिएचर सीधा ही सिंक्लेयर पर अटैक कर देता है। वो यहाँ सिंक्लेयर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कबीर उस क्रिएचर पर अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देता है। और कुछ देर पहले ये सिंक्लेयर से कह रहा था कि इसे खून खराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाहर वो क्रिएचर्स एक एक करके उन सभी को मार रहे थे और ये देखकर हुक और उसके साथी सिंक्लेयर और कबीर को लेकर कैंप से थोड़ा दूर आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स अचानक ही गायब हो चुके थे और ये देखकर हुक वापस से कैंप जाता है मेजर को लेने। मेजर बेसबॉल बैट से ये क्रिएचर को बुरी तरह से मार देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ सिंक्लेयर बाकी सभी को लेकर एक कंटेनर की ओर जाती है और हुक भी मेजर को लेकर वापस आ रहा था। तभी वो सारे क्रिएचर्स वापस से उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ सिंक्लेयर एक एक्स लेकर सीधा ही क्रिएचर्स पर टूट पड़ती है। वो सभी यहाँ अच्छा खासा टीम वर्क दिखाकर किसी तरह उस कंटेनर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ शायद से वो लोग आज रात के लिए सेफ रहेंगे। यहाँ कबीर उन्हें बताता है कि उसके बचपन में सोवियत यूनियन की गुलामी से तंग आकर उसके गाँव वालों ने आजादी की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। एक दिन आसमान से एक काफी बड़ा टूटता तारा उनकी जमीन पर गिर गया, जिससे उन सभी को लगा कि ये एक ऊपर वाले का सिग्नल है। उसके बाद से ही उन लोगों ने जंग शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच एक एक करके काफी सारे लोग गायब होने लगे। उनमें से कुछ की लाश तो कटी पिटी हालत में मिल जाया करती थी, पर ऐसे भी काफी सारे लोग थे जिनकी लाश भी उन्हें कभी भी नहीं मिली और उन्हीं में से कबीर के फादर भी थे। अगली सुबह वो सभी कंटेनर से बाहर निकलते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि क्रिएचर्स ने उनका पूरा कैंप तबाह कर दिया था। आगे उन्हें एक क्रिएचर की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन क्रिएचर्स की बॉडी पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अगर वो लोग उनके सर पर वार करेंगे तो शायद वो लोग उन क्रिएचर्स को मार सकते हैं। अब विल यहाँ उस क्रिएचर का पेट फाड़ कर देखता है तो उस क्रिएचर के सभी ऑर्गन बिल्कुल इंसानों की तरह थे, यानी कि शायद वो सभी क्रिएचर्स इंसान थे जिन्हें रशियंस ने किसी एक्सपेरिमेंट के बाद इन क्रिएचर्स में बदल दिया। ये सब देखकर मेजर उन सभी को एक सीक्रेट बताता है कि सोवियत यूनियन के दौरान अफगानिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था और ये क्रैश वही है जिसे कबीर के गांव वालों ने एक टूटता हुआ तारा समझा था। रशिया ने उस यूएफओ के बारे में किसी को भी नहीं बताया, बल्कि उसे सभी कंट्रीज से सेफ रखने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान पर इन्वेड कर दिया, ताकि इस सब के बीच किसी का भी ध्यान उस यूएफओ पर ना जाए। अब अगर सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो रशिया ने उस यूएफओ से मिले एलियंस के डीएनए में इंसानों पर कोई एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि ये जितने भी क्रिएचर्स है वो सभी इंसान हैं जिन्हें किसी नाकामयाब एक्सपेरिमेंट के चलते इन क्रिएचर्स में बदल दिया गया। अब इसी दौरान वो क्रिएचर वापस से जिंदा हो जाता है और सीधा ही सिंक्लेयर पर अटैक कर देता है। वो सभी मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते, इसीलिए मेजर एक ग्रेनेड लेकर सीधा ही उस क्रिएचर को ब्लास्ट कर देता है। मेजर की मौत के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि बाहरी दुनिया में कोई भी उनकी बात का भरोसा नहीं करेगा और सिंक्लेयर को उस बंकर का रास्ता पता है तो ये सभी वहां पहुंचकर उस बंकर को ही बम से उड़ा देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि यूएस ऑफिशियल्स को उस बंकर और वहां होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि मेजर भी ये बात पहले से ही जानता था। वो सभी अपने हथियार और बारूद लेकर उस बंकर तक पहुंचते हैं और यहाँ एक C4 लगाकर वो यहाँ से निकल रहे थे। तभी एक क्रिएचर उस बंकर से निकलकर हुक को अपने साथ नीचे ले जाता है और ये देखकर बाकी सबको लगता है कि हुक मर चुका होगा, पर तभी वो रेडियो पर उन सभी को बताता है कि
वो अब तक जिंदा है, लेकिन वो कहता है कि वो लोग बिना उसकी परवाह किए उस बम को ब्लास्ट कर दें, क्योंकि ना ही वो खुद वहां से बाहर निकल सकता है और उन सबका अंदर आना भी खतरे से खाली नहीं रहेगा। ये सुनकर सिंक्लेयर उस बंकर के अंदर जा रही थी और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे उस बंकर के अंदर आ जाते हैं। विल बाहर कार के पास ही रुका था, क्योंकि सही वक्त पर वो उन्हें कार की मदद से लिफ्ट से ऊपर खींच सकता है। बाकी सब हुक को ढूंढते हुए उस बंकर में आगे बढ़ रहे थे और तभी वो लोग देखते हैं कि उस बंकर में एक काफी बड़ा बायो चेम्बर था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा एलियन भी मौजूद था, जो सोवियत यूनियन को उस यूएफओ से मिला था। इसी एलियन और इंसानों के डीएनए को मिलाकर ही वो सभी क्रिएचर्स बनाए गए हैं। इधर एक क्रिएचर हुक पर अटैक कर देता है, पर हुक उससे फाइट बैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो एक गन लेकर यहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ सिंक्लेयर और उसके साथियों ने हुक को ढूंढ लिया था। इस दौरान उनकी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी और विल बाहर रेडियो पर सुनता है कि यूएस एयरफोर्स ने 20 मिनट के अंदर उस सारी जगह को खाली करने का ऑर्डर दिया था, यानी कि वो लोग उस जगह पर बॉम्ब गिराने वाले हैं और अगर ये लोग 20 मिनट के अंदर वहां से नहीं निकले तो ये भी मारे जाएंगे। इधर बंकर में काफी सारे क्रिएचर्स उन सभी पर अटैक कर देते हैं और उनसे बचने के लिए जोन उन सभी को लैब के डोर के पीछे बंद कर देता है। जोन उस डोर को पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और बाकी सभी लिफ्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ हुक नोटिस करता है कि उनके साथ की एक सोल्जर पीछे छूट गई, जिसे लेने के लिए वो वापस जाता है। सिंक्लेयर बाकियों को लेकर लिफ्ट तक पहुंचती है और विल उस लिफ्ट को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वहां होने वाले ब्लास्ट की वजह से उसकी कार ही आगे खिसकने लगती है और तभी काफी सारे क्रिएचर्स भी लिफ्ट पर अटैक कर देते हैं। इधर जोन उस दरवाजे को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, इसीलिए वो एक ग्रेनेड लेकर सीधा ही उस डोर को ओपन कर देता है। यहाँ हुक देखता है कि एक क्रिएचर ने उस सोल्जर को मार दिया था और ये देखकर वो सीधा ही उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है। यहाँ सिंक्लेयर का एक और साथी भी मारा जाता है और कार भी उनके ऊपर गिरने वाली थी। यहाँ कबीर देखता है कि एक क्रिएचर के हाथ पर वही वॉच थी जो उसके फादर पहना करते थे और कबीर समझ चुका था कि ये उसके फादर हैं। वो सिंक्लेयर को उस लिफ्ट से बाहर ढकेल देता है और तभी कार भी उस लिफ्ट पर गिर जाती है। इसकी वजह से सभी क्रिएचर्स के साथ कबीर भी यहाँ मारा जाता है और सिंक्लेयर देखती है कि हुक अब भी जिंदा था। ऊपर विल को वो सभी टेररिस्ट घेर लेते हैं और विल भी ये बात जानता था कि कुछ ही देर में बॉम्ब गिरने की वजह से ये लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। हुक सिंक्लेयर को लेकर एक रस्सी की मदद से किसी तरह उस बंकर से बाहर निकलता है और वो दोनों मिलकर सभी टेररिस्ट को शूट कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान से एक मिसाइल नीचे गिर रही थी और ये देखकर वो लोग एक कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो मिसाइल नीचे गिरती है और एक बड़े से धमाके के बाद वो पूरा बंकर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कमांडोज भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। सिंक्लेयर, हुक और विल कार से बाहर निकलते हैं और हुक कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दुनिया को कभी भी पता नहीं लग पाएगा। तभी सिंक्लेयर उस कैमरे को बाहर निकालती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।